नमस्कार, मैं भी रिवा शोर। आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम बात करते हैं कि जिस हिसाब से यूपी के चुनाव 2022 आने को है, तो आइए चलिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो अब की बार किसे जिताना चाहते हैं। जिस हिसाब से यूपी में हर एक चीज अब सब कुछ हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। आज मोदी जी आए तो उसमें सड़कें बन गई, और तो लोगों से उनकी राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बाबूजी, आप बताइए आपकी क्या राय है। जिस हिसाब से यूपी के चुनाव आने को है, तो उसमें आप किस पार्टी को जितवाना चाहते हैं? जो अच्छा काम करे। कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो इस समय वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मतलब पुरानी सरकार से खुश हैं? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं, खुश नहीं उससे है? ज्यादा अच्छा। पुरानी सरकार से वर्तमान सरकार अच्छी है। हाँ। मतलब जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, उससे सरकार से खुश है। अच्छा, एक काम हमें बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अरे कई काम अच्छा लगा। तो हमें एक काम, बस एक काम बाबूजी। अयोध्या मुद्दा हल होगा, ये अच्छा लगा। 370 धारा खत्म होगा, ये अच्छा लगा। ऐसे ऐसे बहुत काम है। क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी नारायण तिवारी। अच्छा, कौन से गांव से हैं? गोंडा जिला बसंतपुर। अच्छा, गोंडा जिला से। हाँ जी बाबूजी, आप बताइए जिस हिसाब से मतलब यूपी के चुनाव आने को है। हम इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। हम एम्प्लॉय हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में किसी भी बात नहीं बोल। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप मतलब वोट नहीं देंगे क्या? जी चाचा जी, आप घूर रहे हैं, बताइए तो कुछ बताइए हमें। ऐसे चले जाने से क्या होता है? जी आप बताइए जिस हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है, हर एक पार्टियां अपने पैतरे अपना रही है, अपनी रणनीतियां जो है बना रही है, तो उसमें आपकी क्या राय है? अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब की बार तो फिलहाल मैं किसी को वोट ही नहीं देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने गड्ढे हैं। मोदी जी आए तो गड्ढे भर गए, और जब मोदी जी नहीं थे तो उतनी दिन हाला डोला गाड़ियाँ हिलती थी सबकी यहाँ पे। वो आए तो सब यहाँ की रोटें भी बन गई दिखावे के लिए, उनके लिए सब चीज़ अच्छा हो रहा है। हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। हर तरफ से हम ही लोगों की मरण है। इनको तो वोट देना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो उनका तो ये कहना है कि उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त जो है लखनऊ होगा, और सड़कें जो है गड्ढा मुक्त। वो गड्ढे में हम लोग घुसे जा रहे हैं। यहाँ पे ऑटो धस जाती, गड्ढा पूरा भी पाटा गया है। अच्छा, ऑटो निकाली गई। कितने बजे आज पाटा गया है? आज पाटा गया है कि कल पाटा गया? पानी गिरा था, 24 घंटे का पानी गिरा। बरसात में यहाँ पे गड्ढा हो गया था, इतना बड़ा होल हो गया था, पूरी ऑटो निकाली गई है। पूरी ऑटो चली गई थी? यहाँ की रोटें धसी जा रही हैं अंदर, इतनी पोली हो गई हैं। उनके दिखावे के लिए हर जगह पे सफाई हो रही है, दुकानें हट गई हैं, रायता सब समेट गया है, लेकिन मोदी जी के लिए सिर्फ दिखावा है। हम लोगों को कोई सुकून नहीं। आम जनता हर तरफ से डेली खाएगा, डेली कमाएगा, डेली उठेगा, बस। तो मतलब अब की बार आप किसको वोट देना चाहेंगी? अब कि हम किसी को देना ही नहीं चाहते तो हैं। आपको किसी का सरकार का काम अच्छा नहीं लगा? सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं क्या? मेरा तो कहना है सबसे बढ़िया आ जाओ तो मायावती आ जाओ, वरना कोई आए ना। अच्छा, मायावती के क्या क्या आपको काम अच्छे लगे? कानून तो रहता है सख्त, कम से कम लेडीजों की सुनवाई तो होती है वहाँ पे। इनके में क्या सुनवाई होती है? कुछ अच्छा, योगी सरकार में आपको लगता नहीं है कि सुनवाई हो रही है? सुनवाई हो रही है। किस मुद्दे पे आपकी सुनवाई नहीं हो पाई? बहुत मुद्दे हैं, काफी मुद्दे हैं कि कोई कोर्ट कचहरी का भी केस होता है, या कुछ भी होता है, या गाड़ी के विषय में होता है। लॉकडाउन में तो जगह जगह पे चालान हुए, लेडीजों को बख्शा जाता है, लेकिन लेडीज का भी चालान हुआ है गाड़ी पे, रिक्शे पे। अच्छा, जी, तो हर तरफ से घूसखोरी चली। चलिए ठीक है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को बहुत सी दिक्कतें जो है, परेशानियां आ रही हैं, और जैसे कि यूपी में चुनावी माहौल बहुत कायदे से बनता जा रहा है। सभी नेतागण अपने अपने जो है तरकीबें बना रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं कि हम अब की बार यूपी में ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो महंगाई की बात की है, तो अगर अभी रिसेंटली 3 दिन पहले देखा जाए, सीएनजी के लमसम 4.5 रुपये से ऊपर रेट बढ़ गए हैं। और हम लोग छोटे तबके के आदमी ऑटो चलाते हैं, तो किराया तो बढ़ा नहीं है। अगर किसी पैसेंजर से हम लोग कहते हैं कि 5 रुपये भैया बढ़ा दो, तो वो कहता है कि मैं क्यों बढ़ा दूँ, मैं तुरंत कॉल करूँगा और आपकी गाड़ी में और आपको भी बंद करा दूँगा। तो लिहाजा ये मार जो पड़ती है वो गरीबों के ऊपर पड़ती है। जैसे कि हम अब 5 रुपये सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, तो दिन भर के मान के चलिए 40-50 रुपये हम लोग का जो मेरी जेब में आना था वो सरकार की जेब में चला गया।
तो अगर सरकार ये कह दे या पेपर में निकाल दे कि आपकी सीएनजी के रेट बढ़ा है वो ठीक है, लेकिन एक पेपर में निकाल दे कि किराया भी बढ़ा है, तो वो जो सवारी है वो देने के लिए इच्छुक हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है। और रही बात यूपी मॉडल की, तो यूपी बदल रहा है, बढ़ रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन आम जनता जो नीचे तबके का आदमी है वो थोड़ा परेशान है। जैसे कि आजकल की रोडें, अब जैसे आपने कहा कि गड्ढा युक्त सरकार, मुक्त सरकार, लेकिन हमें लग रहा है गड्ढा युक्त सरकार हो गई है। आज तो हम आएंगे, देखिए पूरी मतलब जो सड़कें हैं वो काफी अच्छी तरीके से हो गई हैं, जो फुटपाथ पे दुकानें थी वो काफी मात्रा में हट चुकी हैं, और थोड़ी सफाई भी आज हमको बस अड्डे पे देखने को मिली है, जैसे यूजुअली डेज में नहीं मिलती थी देखने को। आज पूरा झाड़ू वाड़ू सब कुछ लग रहा है, जो सड़कें हैं वो भी काफी साफ नजर आ रही हैं, जो सड़कें पूरा गड्ढा गड्ढा था, बड़ा बड़ा होल था, वो भी पूरा पाटा गया है, जैसे कि लाल बाग में भी पूरी रोडें बनी हैं आज। जी देखिए, ये तो आप अगर 3 दिन पहले आती तो आपको पता चल जाता कितना गड्ढा, तो जैसे आप बता रही हैं, और आप अभी 3 दिन बाद भी आएंगी, जैसे ये इसको चल रहा शायद 7 तारीख तक है, उसके बाद भी आएंगे तो आप यहाँ का जैसा था माहौल 3 दिन पहले वैसा हो जाएगा, क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इस वजह से लखनऊ की हालत थोड़ा सही हो गई है, सुधर गई है, और वैसे जो है हालत जैसी 10 की जो रहती है, अब देखिए झाड़ू लग रही है, क्योंकि अभी सफाई का ये वो चल रहा है दौर। तो यही कहने का मतलब है कि आम जनता परेशान है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। अब जैसे आप लोग के माध्यम से ही आदमी बता सकता है कि जो है ये परेशानी है। अब जैसे सीएनजी की जो बात आई है, तो हर आदमी जैसे जो जिस तबके में है उससे वो परेशान है, और यही बात है कि आदमी कुछ कह नहीं पाता है, और आप लोग का माध्यम मिल जाता है तो उससे आदमी कुछ कह लेता है। अच्छा, योगी जी और मोदी जी का तो ये कहना है सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि साथ तो सबका है, लेकिन विकास कुछ लोगों का है। अच्छा जी, जैसे हम लोग का विकास नहीं, आप देख लिए, आप पूछ लीजिए, ये भी सब ड्राइवर लाइन के ही हैं, ऑटो वाले, तो सबका साथ तो है, लेकिन हम विकास नहीं कह सकते कि सबका है, वो कुछ लोगों का ही विकास है। तो आपकी बार जैसे कि यूपी में चुनावी पूरा माहौल बना हुआ है, 2022 में काफी मतलब घमासान युद्ध हो रहा है चुनाव के लिए, तो उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे, किस पार्टी को आप जितवाएंगे? देखिए, वोट देना तो वो तो जब वहाँ मैं जाऊँगा या अभी मैं और देखूँगा, थोड़ा वक्त है, और घमासान युद्ध तो रहता है, चाहे जिस प्रदेश में हो, वो तो हर पार्टियां फिर वहाँ जोर लगा देती हैं एड़ी चोटी का, तो वहाँ तो वो तो यहाँ यूपी में भी है, जैसे अब इससे पहले बिहार था, या और भी जिले थे, या और शहर थे, तो घमासान तो रहता है, लेकिन जो है वोट देने की बात तो जब हम लोग अच्छा, तो आपको किसका कार्यकाल अच्छा लगा? योगी जी का कार्यकाल अच्छा लगा? योगी जी का कार्यकाल तो मैं नहीं कह सकता अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि अभी कोविड था उसमें परेशान थे। सरकार ने थोड़ा बहुत तो साथ दिया, जैसे राशन दिया, लेकिन राशन ही हर चीज़ नहीं होता, उसके साथ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग सिर्फ राशन लेके उसको मैनेज। अब जैसे राशन अभी था कि नवंबर तक मिलेगा, शायद अक्टूबर या नवंबर तक, लेकिन अब जो है वो पेमेंट वाला राशन मिलने लगा। पहले तो ये था कि जो है फ्री होगा, लेकिन बस ये है कि चल रही है जिंदगी जैसे तैसे। अब सरकार कौन सी आएगी ये तो मैं नहीं, है बड़े बड़े लोग जानते हैं। किसको जिताना चाहेंगे आप, किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, वोट तो देना वो मेरी अपनी इच्छा है, मैं किसको दूंगा। जिसका कार्यकाल अच्छा लगा होगा आप उसी को तो देंगे, तुक्का थोड़ी बढ़ाएंगे। कार्यकाल अगर देखा जाए तो आज जो मोदी जी मोबाइल चला रहे हैं ये लाई तो कांग्रेस है, जो आज कंप्यूटर चल रहा है ये लाई तो कांग्रेस है। तो अब हम किसको बताएं कि जो है कौन लाया है कौन है? भाई जो मैं देखता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ आप लोग के माध्यम से, वही मैं बताता हूँ। आपको जिसका कार्यकाल अच्छा लगा, जिसका जो काम है, जो काम बोलता है, वो काम जो बोल पाए, तो उसी को आप वोट दीजिए। नहीं, काम तो बोलता है, जैसे अखिलेश जी का काम बोला, हमने अखिलेश जी के काम को देखा, उसको सराहना की, उनके काम अच्छे थे, और उसमें हम लोग खुश भी थे। मतलब खुश का मतलब जो नीचे तबके का आदमी था, जो नीचे तबके के लोग थे वो खुश थे, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। कानून व्यवस्था में अगर देखा जाए तो मायावती जी का बहुत सहयोग रहा, उनके राज में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो योगी जी की में भी कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है। जैसे अभी गोरखपुर वाला मामला आपने देखा जो हुआ, तो कहीं ना कहीं तो चूक हो जाती है, उसको ये देखना चाहिए सरकार को कि कहाँ चूक हो रही है। जी भैया, आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो जब जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है,
हर एक पार्टियां जो है अपने अपने रणनीतियां खेल रही हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? आप किसको जितवाना चाहते हैं? मैं क्या बोल रही हम ही चाचा जी आप बताइए, इनको छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ, क्या दिक्कत है? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी है भाई। अच्छा, बढ़ गई है। अच्छा, तो अब की बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, यूपी 2022 में चुनावी माहौल जो है बहुत तेजी से आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां खेल रही हैं, अपने दाव पेच खेल रही हैं, तो उसमें आप किसको पार्टी को जिताना चाहेंगे? योगी बाबा को। योगी बाबा को। कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा? आज गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर दे, आज महंगाई में योगी बाबा कुछ कर रहे हैं, चांस नहीं मिला, कोरोना चक्कर में चाहे कुछ कर ही नहीं पाए, जितना आया पैसा हो तो गरीब लोग खिलाते रहे, तो कहाँ काम करें? सही बात है। तो मतलब आपकी बार आप योगी बाबा को जितवाएंगे, बढ़िया पीला पीला कलर पहने उन्हीं जैसे हैं। हाँ, बाबा हो भी रहे उनके साथ है ना, इसलिए उनको जिताएंगे। चलिए ठीक है जी। भैया आप बताना चाहेंगे, जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जो आम आदमी है वो खाने पीने के लिए तक मोहताज होते जा रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैम कोविड ना आया होता तो महंगाई की तो बढ़ने कोई रोक नहीं सकता है, कोई गवर्नमेंट हमेशा बढ़ता है मैम। कोविड की वजह से दिक्कतें हुई हैं नीचे तबके के लोगों को, लेकिन ये चीज़ है कोविड में काम सरकार ने काफ़ी सही किया है, और वैसे भी काफ़ी काम सरकार के सही हैं। हमारे क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था, जब योगी गवर्नमेंट आई है तब मेडिकल कॉलेज बनने चालू हुआ है। सिद्धार्थनगर में हम उस क्षेत्र के हैं, आज वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो चुका है। उनकी अभी क्या नाम है 2 महीने पहले मुख्यमंत्री और क्या नाम है प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन किया है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ पे योगी गवर्नमेंट आई तब चालू हुई है। काम अच्छा कर रही है, उनका काम बोल पा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है मैम। तो अब की बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैम मेरा पहला वोट है, मैं योगी गवर्नमेंट को ही दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरीवाश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथ मिलेंगे तो सच और आगे तक जाएगा।